तो इसमें देखो आपको यहाँ पे क्या करना है, इस पैसेज को पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। इस पैसेज में पढ़कर आप लोग इन देखो पैसेज जो होते हैं ना, सॉरी गद्यांश जो होते हैं, तो इंग्लिश में पैसेज होते हैं आपका, तो गद्यांश और पैसेज वगैरह जितने भी होते हैं इनके नंबर आप इजीली ला सकते हो। इसमें से कुछ नहीं करना होता, बस गद्यांश को पढ़ना होता है, जो कहानी दे रखी है और जो नीचे प्रश्न पूछे हैं उनके बस अपने को आंसर्स देने होते हैं। फिर सेम टू सेम सेकंड क्वेश्चन भी वही है उसी टाइप का कि निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने। इस बार काव्यांश आ गया आपका, ठीक है ये। और स्टूडेंट्स देखो बैच के बारे में अगर आप लोग ज़्यादा सोचोगे तो सोचते रह जाओगे, एग्ज़ाम आपका ऐसे ही निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है, कब 7 मई आ जाएगी। और बाकी जो है आप लोग इसको परचेज़ करके और अपना परसेंटेज जो है 9th की वो अच्छी बनाएं, ठीक है। वैसे तो काम नहीं आनी कि 9th की परसेंटेज, लेकिन फिर भी अगर क्लास में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आप लोग ज़रूर परचेज़ करें। बाकी देखो यहाँ पे इसमें आप लोग रिक्त स्थान वाले प्रश्न भी देख सकते हो कि निम्न रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लेखिका शब्द में प्रत्यय है तो इसमें ई का प्रत्यय लिख लेना आप लोग, ठीक है। और संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, तो विशेषण आ जाएगा इसमें आपका। फिर परीक्षा में उपसर्ग है, तो परीक्षा में कौन सा उपसर्ग है वो आपको बताना है, तो इसमें परि उपसर्ग लिख लेना, ठीक है, ठीक है, परि उपसर्ग आ जाएगा इसमें। और बाकी देखो यहाँ पे अनुज का विलोम शब्द बताना है अपने को। अनुज का विलोम शब्द क्या होता है, परसर्गने कारण क्रिया सदा में होती है। आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत प्यारा होना, ठीक है, बहुत प्रिय होना है, फिर प्यारा होना, तो बहुत प्रिय होना ये इसका राइट आंसर आएगा। पवन का पर्यायवाची, तो पवन का पर्यायवाची होता है हवा, वायु, नीर, तो ठीक है। वाक्य के अंग होते हैं, तो वाक्य के कितने अंग होते हैं वो आपको बताने हैं। फिर खंड ब आ जाता है आपका, जिसमें अति लघुरात्मक प्रश्न है। सूत सूत युग्म शब्दों का अर्थ क्या है, परसर्ग किसे कहते हैं, स्त्री दर्पण क्या है, ठीक है, तहमीना कौन थी, तिब्बत में बनने वाली चाय की विशेषता क्या है, कवि ने वर्तमान की भयानक पंक्ति किसे बताया है, मेघ किस रूप में गांव में आए थे, कवि रसखान मनुष्य के रूप में कहाँ बसना चाहते थे, इस जल प्रलय में शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, परदानशी शब्द से क्या तात्पर्य है, गोपाल प्रसाद किस विचार का व्यक्ति था, परसर्गने का प्रयोग किस कारक के साथ होता है, ठीक है। तो एग्जाम से पहले एक बार जो है इन प्रश्नों को भी आपको देख के जाना है, ठीक है। एक बार अपन पेपर देख लेते हैं, कंप्लीट प्रश्न आपको बता देता हूँ, फिर बाद में मैं उनके आंसर्स देंगे। देखो वीडियो में जो प्रश्न देखते हैं अपन वो वेरी 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 मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस होते हैं, जबकि आपको जो ऐप में जो कोर्स मिलेगा उसमें तो आपका गारंटी है 75 मार्क्स का आप लोग ईजिली वहाँ पे नंबर ले आओगे, ठीक है। मतलब इतने नंबर का तो 70 से मतलब 75 नंबर के प्रश्न तो जो आपको ईजिली वहाँ पर मिले ही मिलेंगे, ये 100% श्योर है, ठीक है। बाकी जो वीडियो में उसमें वेरी मोस्ट टाइम पे यहाँ से कुछ क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, ठीक है। बाकी मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा आपको कि 75 मार्क्स का आ जाएगा इस वीडियो से, ठीक है, लेकिन ऐप से ज़रूर आएगा। देखो मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य में प्रयोग करना है। वाक्य किसे कहते हैं, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार बताइए। लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है, लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई, कहानी में येल्लो के माध्यम में कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं, मौको कहाँ ढूंढे व्यंदे पद में कबीर ने क्या संदेश दिया है, बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। बाढ़ में पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी जो बीमारियां हैं वो फैलने की आशंका रहती है। तो खंड से भी आप लोग देख सकते हो कि निम्नलिखित पठित गद्यांश का ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। तो सेम टू सेम वही है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था सेकंड क्वेश्चन था उस तरीके, और ये अथवा में है, ठीक है। चाहे तो अथवा वाले का उत्तर कर सकते हैं, फिर ऊपर वाले का, जैसे यहाँ पे। और मैं तो यही कहूँगा स्टूडेंट्स, देखो वीडियोस वगैरह के मतलब यूट्यूब पे जो है वैसे आप लोग देख सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लेकिन अगर आप लोग अगर 199 वाला बेच लेते हैं तो उसे परचेज़ करके और उसमें जितने प्रश्न है बस उनको रट लीजिए, ठीक है। और बाकी कुछ परसेंट आप अपनी बुक से भी पढ़ लें तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका टाइम भी बचेगा। और देखो 199 के बारे में ज़्यादा मत सोचो, बहुत बार आएंगे अपने पास, ठीक है। गर्मियों की छुट्टियों में इतने तो अपन कोल्ड ड्रिंक में ही वैसे भी फिजूल खर्ची में भी खर्च कर देंगे, ठीक है। बाकी जो है यहाँ पे अगर परसेंटेज अच्छी बनानी, अच्छे मार्क्स लाने तो उसे जरूर। और देखो आप अधिकतर स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि भैया ये चार्ज क्यों ले रहे हो, तो चार्ज का ये रीज़न है कि अपन जो है 10th क्लास का आपको कंप्लीट कोर्स करवाएंगे उसी में, तो उसके लिए सेट तो आप लीजिए स्मार्ट बोर्ड वाला, तो उसके लिए भी थोड़ा चार्ज होगा, और बाकी ऐप का हेल्डिंग चार्ज भी हो जाता है, ठीक है। तो उस तरीके से तो बाकी और ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, बहुत छोटा अमाउंट है। वरना अर्थ में है कि हम गधे का प्रयोग करते हैं, उसी से मिलते जुलते अर्थ में बच्चा की ताऊ का भी प्रयोग करते हैं, तो यहाँ से ये लाइन लिख लेना है इसमें, ठीक है। और बाकी जो यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर भी आप इजीली कर पाएंगे। 15वां प्रश्न है कि निम्नलिखित पठित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और बाकी जो है इस पेपर की PDF मैं ऐप में भी अपलोड कर दूंगा, और नेक्स्ट वीडियो में जो है अपन इसके सॉल्यूशंस भी देख लेंगे, आंसर्स भी, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो। बाकी तो आप इजीली यहाँ पे खुद से भी इनके आंसर्स